मॉर्निंग कलीसिया, शुभ प्रभात आप सभी को। फिर से आपको आपका सबका स्वागत है। अभी भी हम ऑनलाइन ही हैं, सो ऑनलाइन इस कलीसिया में आप सबका स्वागत है। मैं पूरी आशा करता हूँ और उम्मीद है पूरी आप सब लोग ठीक हैं, भले चंगे हैं और प्रभु में आशावादी है। ओके, सो आप सबका स्वागत। आइए हम आगे बढ़े और चलो आज का हम वचन देखते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने परिवार मिलकर आराधना कर रहे हैं। समय मिले तभी आप परिवार मिलकर रस रोटी लेना और प्रार्थना करना, और ये वचनों को अच्छा रहेगा साथ में आप सुने रविवार के दिन। अगर आप टीवी में देख रहे हैं या मोबाइल में देख रहे हैं या फिर आप सुन रहे हैं तो अच्छा रहेगा, एक फैमिली टाइम हो जाए आपका। तब तक फैमिली में फेलोशिप करो और जैसे ही प्रभु का अनुग्रह से सब कुछ खुलता है फिर हम दूसरों के साथ फेलोशिप करेंगे। अब हम आगे बढ़े, आज का वचन देखे। ऑफ कोर्स थोड़ा सा घोषणाएं देख लेते हैं। मंगलवार के दिन पुरुष मिल रहे हैं जूम पे 8 बजे, 8 से 8:30 बजे तक। तो सिर्फ आधा घंटा है या कभी कभी 40 मिनट तक होता है। तो सब पुरुषों से निवेदन है, आप प्लीज जुड़िए और हम थोड़े आधा घंटा मिलकर हफ्ते में प्रार्थना करें, चर्चा करें। ओके, अगले महीने आपको खुशखबरी है, अगले महीने चेन फास्टिंग प्रेयर है जो हर साल हम करते हैं जुलाई अगस्त में। अगले महीने हम चेन फास्टिंग प्रेयर करेंगे, उपवास और प्रार्थना पूरी कलीसिया मिलकर, जैसे पिछले साल भी हमने किए थे। आपको मैं प्रोत्साहन करूंगा, आप तैयार हो जाए, एक्साइटमेंट हो जाए, आपकी प्रार्थनाओं को सूची को बनाओ, हम बांटेंगे और उसकी तैयारी चालू है। तो मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल, काम चालू है उसके ऊपर, ताकि हम रोज हर अलग अलग चीज के लिए प्रार्थना करें और हमारी आपकी सबकी प्रार्थना को हम प्रभु के सामने रखें। पिछले दिनों में और इन दिनों में आप देख रहे होंगे नए नए प्रचारक हमारे ब्रदर्स लोग आ रहे हैं और नए नए प्रचार कर रहे हैं। जब मैं नहीं था, ठीक नहीं था, तो प्रभु को धन्यवाद, ऐसे भाइयों ने जिम्मा लिया कि हम भी बढ़ेंगे, हम भी कंधे से कंधे मिलाएंगे इस कलीसिया की सेवकाई में। अलग अलग लोग आए, मार्क बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोत्साहन किया, संतोष पिछले हफ्ते वेरी नाइस, और आपको भी अलग अलग फ्लेवर मिला होगा रोज मुझसे सुनते हैं, अलग फ्लेवर भी मिला होगा वचन का। और मैं सचमुच उनको इन भाइयों को थैंक यू बोलता हूं और उनका मैं आदर करता हूं, जिस तरह से वे लोग ने हाथ बटाया है प्रभु की सेवकाई में, और खास करके उस समय पर जब मैं ठीक नहीं था। तो और धन्यवाद आप सबको, आप लोगों ने जिस तरह से प्रोत्साहन आप ग्रुप में डाल रहे थे, वेल डन मार्क, वेल डन संतोष, प्रोत्साहन कर रहे थे, और धन्यवाद, आपकी एप्रिसिएशन उनको प्रोत्साहन देगा और आप लोगों ने स्वीकार करके उनको प्रोत्साहन किया है। धन्यवाद। आज हम प्रोत्साहन करेंगे, वे लोग और आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे और प्रभु को सेवा करके प्रभु की महिमा करेंगे। वेल डन ब्रदर्स, ओके, वेल डन। आइए आज का हम वचन हम देखें। मत्ती 5 से मैं आज आपके सामने बांटूंगा, मत्ती 5 और 13वां वचन। वो कहता है, और आज का वो टॉपिक है, तुम पृथ्वी के नमक हो। आप पृथ्वी के नमक हो, स्वयं यीशु मसीह कहता है। तो आइए हम ये वचन पढ़े, छोटा सा प्रार्थना करके हम सीधे इन मुद्दे में हम कूद पड़ेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। इस समय हर एक मुश्किल और हर एक तकलीफ और ऊपर नीचे जो जीवन हलचल में आप हमारे संग हैं, आपका अनुग्रह, आपका बलवंत हाथ में हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद परमेश्वर। राजाधिराजा, इस समय आपको वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और मांगता हूं जिस तरह से प्रभु आप हमारे संग हैं, बने रहे। मुझे भी आशीष कर, बोलने में आपके पवित्र आत्मा से भरकर बोलूं, और पिता सुनने वाले हमारे सभी कलीसिया भाई बहनों को सबको पिता अनुग्रह दे, आपके वचन को ग्रहण करें, हम बातें कर मजबूत बना, हमें तृप्त बना,
ताकि आपकी हम महिमा लाए, आशीषित हो और आशीषित दूसरों के लिए बने। धन्यवाद आज के वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमेन। आमेन आमेन। आइए इस वचन को पढ़े, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मत्ती 5:13, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों के तले रौंदा जाए। आमेन। मत्ती 5 में स्वयं यीशु मसीह हमें इस वचन को लेकर आता है। पहाड़ पर है, लोग बैठे हुए हैं और फिर ये वचन वो बांटता है। मत्ती 5 में पहाड़ी उपदेशों में से एक उपदेश है ये, और कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आप नमक हैं, और आप अगर उस नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किसी काम का नहीं है। वो नमक का जो कार्य है वो अगर नहीं कर पा रहा है और उसका वो बिगड़ ही जाता है, खराब हो जाता है, तो नमक और कुछ उसको हम फिर से नमकीन नहीं कर सकते, यीशु कहता है। और वो कहता है कि उसे बाहर फेंकना होगा, उसे निकाल कर घर में से फेंकना होगा, जहां लोग उसे रौंदेंगे, लोग पैर के नीचे आ जाएंगे, और वो किसी काम का नहीं है। मैं देख रहा था हमारे यहाँ आजू बाजू में कुछ जगह पर नमक निकालते हैं। आपको पता है नमक कैसे बनता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद देखा होगा आपने आरपोरा रास्ते पे, या फिर कुरका यहाँ पर हमारे बनजी के आगे, वहां पर भी नमक निकालते हैं। और मैं देख रहा था कि वो खारे पानी को इकट्ठा करते हैं खेतों में, पैंस कहते हैं उसे, चौके आकार में पानी इकट्ठा किया जाता है, और उसे कई दिनों तक खारे पानी को, समुद्र के पानी को कई दिनों तक उसे छोड़ते हैं वहीं पर, ताकि धूप अपना काम करे। फिर क्या होता है, धूप जो है, कड़ी धूप में से उस पानी में से जो भी भाप बनकर पानी उड़ जाता है, और उस पानी का जो नमक है वो नीचे रह जाता है। पूरा भाप बनकर पानी जो है वो उड़ जाता है, और पूरा काम जो है, मेन काम जो है वो सूर्य करता है, ओके, सन करता है। पूरा भाप बनाकर उस पानी को ले लेता है और बच जाता है नीचे नमक। और हमारे जो लोग हैं उसे उस पानी को हिला हिला कर धीरे धीरे 8-20 दिन के बाद में उसको नमक को इकट्ठा करते हैं। और जब इकट्ठा करते हैं उसमें ऑफकोर्स थोड़ा गंदगी होती है, थोड़ा मट्टी होता है, कचरा होता है, और उसे इकट्ठा करके फिर उसे पार्सल करते हैं, जहां पर उसकी शुद्धिकरण होती है, क्लीन होता है, उसे रिफाइन किया जाता है, साफ सुथरा सूखा वाला नमक फिर उसे बाजारों में भेजा जाता है, फिर हमारे घरों में पहुंचते हैं और हम स्वादिष्ट भोजनों में डालते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, नमक जो है अगर उसे निकाल कर रखा जाए, कहीं पे स्टोर किया जाए, वो अपने मतलब के काम तक पहुंचा नहीं है, उसका इस्तेमाल, फाइनल इस्तेमाल हुआ नहीं है, तो उसे किसी काम का नहीं। अगर पैकेट में पैक करके भी रखे नमक को तो भी वो किसी काम का नहीं है। अगर उसे हम यहां से वहां ले जा रहे हैं तो भी वो किसी काम का नहीं है, अभी भी वो काम में आया नहीं है। लेकिन कब काम में आता है? जब हम उसे नमक को लेकर खाने की वस्तुओं में या डिश में या हमारे भोजन में हम डालते हैं और स्प्रिंकल करते हैं, बिखेरते हैं, तभी वो अपना असल में काम आता है, असल में उसका एक्चुअली उपयोग हुआ है। फिर वो उस डिश को स्वादिष्ट करता है, उस डिश को जो खाना पकाया है उस डिश को स्वादिष्ट करता है। एक बार घुल जाता है तो वो दिखता नहीं, लेकिन अपनी मौजूदगी दिखाता है। अब सब कुछ डाल लो उस डिश में, अच्छे से अच्छा मसाला डालो, लेकिन अगर नमक न रहे तो आप बोलेंगे अच्छा खाना नहीं है। और हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं होटल में जाते हैं, तो टेबल पे नमक रखा जाता है, ओके। और नमक इसलिए रखा जाता है हमारे टेस्ट के हिसाब से हम अपना नमक अपने खाने में डाल सकें। नमक बहुत ही महत्वपूर्ण है, नमक बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। और बहुत से बार हम अच्छे अच्छे मसालों का, डिश का तारीफ करते हैं, लेकिन नमक का कभी तारीफ नहीं करते। आपने सुना कभी
किसी को कहते हैं अरे यार इस डिश में ये नमक कितना अच्छा टेस्ट हो रहा है, कभी सुना? कभी किसी ने नमक की तारीफ की? नहीं। हम मसाले की तारीफ करते हैं, हम वेजिटेबल की तारीफ करते हैं, हम जो किस चीज से बना है उससे तारीफ करते हैं, नमक की नहीं। तो ये हमें बहुत सारा सीख देता है। यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। इसका मतलब क्या है? क्या प्रभु हमसे कहना चाहता था? ऑफ कोर्स आज हम 4 बातें देखेंगे, लेकिन एक सीख है हमारे पूर्वजों से। इज़राइल जो थे, परमेश्वर ने इज़राइल को अपना लोग करके बुलाया और उसने कहा कि तुम मेरे लोग हो। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे नमक हो कि तुम पूरे संसार के लोगों में रुचि लाओगे, तुम टेस्ट लाओगे। परमेश्वर कौन है तुम बतलाओगे। इसीलिए परमेश्वर ने इजरायली लोगों को बुलाया था, उनको मार्गदर्शन किया, उनको आशीषित किया, उनको संभाला और उनको जो है एक खास पदवी दिया, खास लोग वो लोग कहलाए। वे लोग खास आशीषित हुए थे और खास अधिकार भी उनके पास थे। स्वयं स्वर्गीय परमेश्वर जो पृथ्वी और स्वर्ग का मालिक है, उसने उसे बुलाया था, तुम मेरे खास लोग हो। और उसने कहा था मैं तुम्हें आशीष करूंगा, जो तुम्हें आशीष करेगा उसे मैं आशीष करूंगा, जो तुम्हें श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा। आमीन। सो ये एक बहुत ही प्रिविलेज यानी कि सौभाग्य था कि इजरायली लोग परमेश्वर के खास कहलाते थे। वे लोग खास थे, उनको अनुग्रह दिया गया था, उनको आशीष दिया गया था, परमेश्वर का रक्षण था। लेकिन दुखी की बात यह है कि इजरायली ने परमेश्वर का अनुग्रह को हल्के से लिया। वे नमक नहीं बन पाए संसार के लिए, वे आज सचमुच का उदाहरण बन नहीं पाए परमेश्वर के लिए। और वो सिर्फ क्या चाहते थे? आशीष देखना चाहते थे, स्वार्थी बन गए और वे लोग कभी भी परमेश्वर के सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया पूरे संसार को। ओके, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि इजरायली लोग संसार के लिए नमक के समान रुचि लाने वाले बने। यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। ओके, मत्ती 5 और 13 में आखिरी वाला कहता है अगर नमक ही बिगड़ जाए उसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। अगर नमक ही अपना स्वाद छोड़ दे, खराब हो जाए, उसे और किसी चीज से नमकीन नहीं कर सकते। जिस चीज के लिए, किसी काम के लिए जो बना है, अगर वो ही नहीं कर पाया वो किसी काम का नहीं है। आमीन। सो आओ हम नमक के आधार पर हम 4 बातें हम सीखे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कैसे नमक बनता है, कैसे उसका प्रक्रिया होती है, किस तरह से हमारे घरों में आता है। तो सबसे पहले नमक को शुद्ध किया गया है। आमीन। नमक को शुद्ध किया गया है। अब हम किसके बारे में बोल रहे हैं? कौन है नमक? आप और मैं। हम पृथ्वी के नमक हैं। इससे हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया गया है। जिस तरह से वो नमक जब इकट्ठा करते हैं खेतों में से और फिर उसे छाना जाता है, साफ किया जाता है और उसे रिफाइन करके हम उसके बाद में इस्तेमाल लाते हैं, सब गंदगी निकाल देते हैं, सब अशुद्धता निकाल देते हैं और आधा अशुद्ध पूरा जो है सूर्य पूरा उसकी अशुद्धता को निकाल देता है, उसके पानी को निचोड़ देता है और वो सूखा नमक बच जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है 2 कोरिन्थियर 5:17 में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब कुछ नई हो गई है। हालेलुया। 2 कोरिन्थियर 5:17 कहता है कि जो मसीह में है, जो प्रभु में नए हुए हैं, जो जन्म लिए हैं, विश्वास किया है, उनको प्रभु ने शुद्ध किया है। प्रभु ने उसे नया बना दिया है। पुराना पाप, पुरानी अशुद्धता उसमें नहीं है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद इसके लिए, उसकी शुद्धिकरण के लिए, हमसे जो हमें नया बनाया है, हमें रिफाइंड किया है, हमें शुद्ध किया है। यूहन्ना 1:14 कहता है और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसके ऐसे महिमा देखी जैसे पिता ने एकलौता की महिमा। हालेलुया। यूहन्ना में हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्वयं देहधारी हुआ। यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग से उतरकर
पृथ्वी पर आकर मनुष्य का रूप धारण किया। क्यों किया? ताकि हमें शुद्ध करे, हमारे लिए एक शुद्ध बलिदान तैयार करे। यही परमेश्वर की इच्छा थी कि वो हमारे लिए बलिदान तैयार करे। पहले से ही ठाना गया था, जिस दिन मनुष्य पाप में गिरा, जिस दिन हम गंदे हो गए, जिस दिन ये नमक गिर गया, और उस दिन परमेश्वर की योजना थी कि वो फिर से हमें शुद्धिकरण करेगा, हमें धोएगा यीशु मसीह के लहू से। इब्रानी 10:10 कहता है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ा जाने से द्वारा पवित्र किए गए हैं। आमेन, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। ओके, इब्रानी 10:10 कहता है कि हम यीशु मसीह की देह के द्वारा, उसकी देह को बलिदान करने के बाद, पवित्र बलिदान परमेश्वर के साथ चढ़ाने के बाद, उसके लहू से हम बलिदान के द्वारा पवित्र किए गए हैं। इस नमक को परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी तरह से साफ किया है। हम शुद्ध किए गए हैं, हम साफ किए गए हैं। इब्रानी 10 आगे पढ़ेंगे, 10:14 में कहता है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। सिद्ध भी कर दिया है, शुद्ध भी कर दिया है। हम परफेक्ट भी है, हम पवित्र भी है। हम पवित्र हैं परमेश्वर के लहू से। भले हमने बहुत सारे गलती किए होंगे, हम गिरे होंगे लाइफ में, अभी भी हम गलती कभी कभी करते हैं, लेकिन पवित्र लहू हमारे लिए काफी है जब हम उसके पास आते हैं। और परमेश्वर हमें पुनर्स्थापना करता है, पुनर्शुद्ध करता है। अगर आप अभी भी अपने आप को गिल्टी या दोषित महसूस कर रहे हैं, आप यीशु मसीह के लहू पर डाउट कर रहे हैं। आप यीशु मसीह के लहू को आप सोचते हैं कि नहीं, मेरा पाप वो शुद्ध नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह का पवित्र लहू हर एक पापों को धो देता है। वो पवित्र पवित्र अति पवित्र है। वो उसका लहू काफी है हमारे हर एक अपराधों को क्षमा करने के लिए। प्रिय लोगों, आप पृथ्वी के नमक है और परमेश्वर ने उस नमक को साफ और शुद्ध किया है। आमेन। अगली बात देखते हैं। ओके, ये हमारे लिए था, अभी हम दूसरों के लिए देखते हैं। दूसरी बात यह है, नमक खाने को स्वादिष्ट बना देता है कि नहीं? नमक स्वादिष्ट, टेस्टी बना देता है। इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना और कहा कि मैं तुम्हें आशीष देता हूं, वादा करता हूं, सिर्फ तुम्हें आशीष नहीं दूंगा, तुम दूसरों के लिए आशीषित बनोगे, तुम दूसरों राष्ट्रों के लिए आशीष बनोगे। कहीं राष्ट्र तुमसे निकलेगा, कहीं आशीष तुम्हें आएगा। और ऐसा वाचा बांधा परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ कि आज वो इब्राहिम की आशीष हमें हम प्रवेश कर सकते हैं। इब्राहिम को जो दिया था आशीष, आज हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं, उसमें हम ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि हम इब्राहिम के संतान हैं। इब्राहिम के द्वारा याकूब, याकूब के द्वारा दाऊद आया, दाऊद के द्वारा यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह में आज हम उस हर एक आशीष में शामिल होते हैं जो परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष किया था। आज हम इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया था कि तुम आशीषित भी बनोगे। यू विल ब्लेस अदर्स, नेशनों को, राष्ट्रों को तुम आशीष बनोगे। नमक की तरह एक बार हम डिश में डालते हैं उस नमक को, वो दिखता नहीं है, लेकिन अपना स्वाद, अपनी उपस्थिति जाहिर करता है। आप बेहतर ही बेहतर खाना बनाओ, बेहतर अच्छे से बनाओ, लेकिन नमक डालना बंद कर दो। नमक उस दिन डालो मत। देखो आपके फैमिली में क्या बोलते हैं, खाना अच्छा नहीं बना है या नमक नहीं है, राइट? सिर्फ नमक ही है जो सभी बाकी सब जो मसाला है, बाकी सब जो वेजिटेबल है, सबका स्वाद लेकर आता है। वो स्वाद को बढ़ाता है। नमक स्वाद को बढ़ाता। प्रिय लोगों, उसी तरह परमेश्वर हमको कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। हमें स्वाद बढ़ाने वाले होना चाहिए। हम दिखने की जरूरत नहीं है, हमारी उपस्थिति महसूस होना चाहिए। जहां हम रहते हैं, जिस समाज में, परिवार, जहां गांव में, हम हमारी उपस्थिति जरूर नहीं कि हम दिखे, हम लाइमलाइट में रहे या आगे रहे, प्रसिद्ध रहे, नहीं। हमारी रुचि, हम दूसरों चीजों को हम और रुचित बना देते हैं।
नमक दिखता नहीं, एक बार डाल दो फिर से आप ढूंढे डिश में आप निकाल नहीं सकते। ओके, उसी तरह परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम अपनी कम्युनिटी में हम रुचि लाएं। हम परमेश्वर का जो मूल्य है, वैल्यूज है, वो हम जहां रहते हैं, हमारे सोसाइटी हो, परिवार हो, हमारे बच्चों के बीच में, हमारे कलीसिया के बीच में, हमारे समाज के बीच में, प्रभु चाहता है कि हम नमक बने, हम रुचि लाएं, क्योंकि जो नमक जो है वो और खाने को रुचित बना देता है। किंगडम वैल्यूज, परमेश्वर के राज्य के जो मूल्य हैं हम लाए, हम स्वर्ग को पृथ्वी में हम ला सकते हैं, उसके राज्य को हम पृथ्वी में दिखा सकते हैं। हम जब हम जिम्मेदारी लेते हैं, ओके, जब हम ये सब करते हैं, रुचि लाते हैं, समाज में लोग की नजरों में भी आते हैं, लोग हमारे पास आएंगे, जिम्मेदारियां हमसे पूछेंगे, और कहते हैं कि वे पूछेंगे एक दिन कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है। कहेंगे ये लोग अलग क्यों हैं, कहेंगे कि ये कहां से आया है, कौन इनका परमेश्वर, क्यों ये लोग खुश है, क्यों इतनी अच्छी बातें करते हैं, क्यों ये इनके पास हमेशा अच्छी सोच रहते हैं। ये हम परमेश्वर के मूल्य को ला सकते हैं, क्योंकि मत्ती 5:16 कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हम स्वाद लाने वाले लोग बने प्रिय लोगों। जब हमारे कामों को, हमारे भलाई चीजों को लोग देखेंगे, हमारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी वो लोग महिमा करेंगे। तीसरी बात, नमक प्यास उत्पन्न करता है। ओके, जब आप कुछ नमकीन खाते हैं या बिस्किट या नमकीन चीज कोई खाते हैं, आपको हमेशा प्यास लगती है कि उसके बाद तुरंत पानी पीना। वो खाने के बाद, नमकीन खाने के बाद आप बिना पानी पिए आप रह नहीं सकते, तुरंत आपको पानी पीना है। मुझे याद है जब हम बीच में पहले जाते थे दरिया में स्विमिंग करने के लिए, और हम बहुत बार स्विमिंग करते थे, वो खारा पानी हम पी लेते, और जैसे स्विमिंग करके बाहर आते थे हम बहुत ही प्यासे महसूस करते थे और रुकते थे कि कभी किसी का पानी या सॉफ्ट ड्रिंक या कुछ रहेगा, क्योंकि वो जो नमकीन पानी लगा है मुंह में, वो प्यास बढ़ाता है, वो प्यास पीने के लिए करता है। प्रिय लोगों, यीशु ने कहा कि अगर हम नमक है, हमें प्यास बढ़ाने वाले होना चाहिए। हम ऐसे लोग होना चाहिए कि लोगों को हम उत्तेजित करें, उनको हम प्रेरित करें, उनको हम स्टर करें, सोचने में मजबूर करें कि परमेश्वर की ओर देखें। हम उनको प्रोत्साहन करें। हमें परमेश्वर के प्रति लोगों के बीच में या हमारे परिवार के बीच में हम हमारी गवाही के द्वारा, हमारे कार्य के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, सोच के द्वारा हमें लोगों को प्रेरित करना है, प्यासे बनाना है कि वो परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को महसूस करें और परमेश्वर के कार्य को उनके जीवनों में भी देखें। ऐसे हम प्यास बढ़ा सकते हैं, हम हमारी गवाही के द्वारा। और फिर वो सोचेंगे अगर आपके जीवन में प्रभु ने किया है, मेरे जीवन में भी करेगा, मैं भी देखना चाहता हूं, मैं भी प्रभु के कार्य को देखना चाहता हूं। और प्रभु जरूर, जो प्यासे हैं प्रभु उनको तृप्त करेगा, जो प्यासे हैं उनको प्रभु तृप्त करेगा। आमेन। प्रभु, हम नमक हैं, हमें प्यास बढ़ाना है परमेश्वर के राज्य के लिए। ओके, जिस तरह हम रहते हैं, जिस तरह हम सोचते हैं, हमारा जीवन शैली, लाइफस्टाइल, ओके, और ये दिखाना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है, ताकि लोगों के जीवन में दिलचस्पी आए, लोग हमारे नजदीक आने के लिए कोशिश करना चाहिए, दूर नहीं भागना चाहिए। हम वो मूल्य लेकर चले। आमेन। आप जानते हैं, कभी कभी आपने सुना है कभी ये कहते हुए लोग कि लोगों को ज्यादा पता है, जो संसार के लोग हैं वो उनको ज्यादा पता है कि मसीह लोग कैसे रहना चाहिए। मैंने कभी कभी ऐसे कैसे लोगों को कहते सुना है, अरे तुम तो यीशु में हो, तुम ये ऐसे बातें बोल नहीं सकते, तुम ऐसे बुरा काम नहीं कर सकते। उन लोग को पता है, जो संसार के लोग हैं ना, उनको पता है कि मसीह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम बहुत से बार मसीह में होकर हम गलत चीज करते हैं, हम गलत शब्द बोलते हैं, गलत सोच करते हैं, गलत एक्शन हो जाता है। ये प्यासा नहीं बनाएगा, वो दूर भगाएगा परमेश्वर से। लेकिन
हमें परमेश्वर के लोगों को नजदीक लाना है, परमेश्वर के पास में संसार के लोगों को प्यासा बना है कि ये जीवित परमेश्वर की खोज करें। और आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करता हूं, नमक सफेद रंग का होता है और सफेद एक चिन्ह है पवित्रता का। सफेद, हाँ, पीला पीला भी नमक होता है, पहाड़ी नमक होता है, रॉक सॉल्ट कहते हैं, लेकिन जो सफेद है ये एक रिफाइंड करने के बाद और भी दानेदार क्लीन नमक होता है, उसमें आयोडीन भी मिक्स किया जाता है। और उसी तरह मेरे ख्याल से परमेश्वर ने हमें सिर्फ ये एक हमारा एक चिन्ह है कि परमेश्वर ने उसकी आत्मा, जिस तरह आयोडीन मिक्स होता है, उसकी आत्मा हम में डाला है। इस नमक में उसने आयोडीन डाला है, उसकी आत्मा डाला है, हमें रिफाइंड किया है और हमें परमेश्वर के राज्य में एडेड किया है। मत्ती 5:6 कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रिय लोगों, अगर हम पवित्र हैं, हम वो नमक है जो सफेद है, पवित्रता का एक चिन्ह है, परमेश्वर के राज्य में हमें हमेशा धार्मिकता की खोज करना है, जो सही है वो करना है, जो शुद्ध है वो हम शुद्ध ही रहे, हम गंदे ना हो। एक पत्रस 1:16 कहता है कि क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्योंकि परमेश्वर हमारा पवित्र है, हम पवित्र बने रहे। अब एक बार प्रभु ने शुद्ध किया है, हम शुद्ध रहे, गंदगी कोई हमें लगे नहीं, कोई हमें कोई वायरस घुसे नहीं। मैं कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा, कुछ और भी बहुत सारे अलग अलग वायरस है जो हमें करप्ट कर सकते हैं, जो प्रभु से दूर ले जा सकते हैं, हमें गंदा कर सकते हैं, आत्मा में हमें अशुद्ध कर सकता है। ऐसे कोई वायरस घुसे नहीं, हम पवित्र है क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। पर पवित्रता का मतलब ही है कि हम अलग किए हुए हैं, हमें अलग किया हुआ है। मुझे याद है जब मैं बचपन में मैं बकरियां चराता था खेत में, हमारे खेतों में, तो हम हम बकरा जो है वो एक अलग से बकरा निकाल के रखते थे ताकि हर साल हम हमारे बलिदान चढ़ाते थे देवी देवता को। और हम कहते थे कि अरे उस बकरे को मारना नहीं, और बकरे को कुछ करना नहीं, क्योंकि वो सेपरेट किया हुआ है, वो पवित्र है, भगवान के लिए रखा है। प्रिय लोगों, उसी तरह हमें परमेश्वर ने सेपरेट किया है, हमें परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है, हमें अलग किया है। संसार के लोग नहीं हैं हम, हमें पवित्र रहना है। हम संसार की तरह हम ऐसे ही हवा में डिसीजन नहीं ले सकते, ऐसे ही जो संसार कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। वो संसार जो जिस तरह से आजकल सीख रहे हैं, खास करके नौजवान लोग, जो ट्रेंड्स चल रहा है, वेस्टर्न ट्रेंड्स, या फिर जो भी वो सोशल मीडिया पर कभी कभी मैं देखता हूँ, अच्छा माहौल नहीं है, वो हमें सीखना नहीं है। हमें नमक बनना है ताकि हम दूसरों के लिए आशीषित बने, दूसरों के लिए रुचि लाए, लेकिन उसके साथ साथ हमारी पवित्रता पर हम ध्यान दें, हम अंदर भी ध्यान दें और हम बाहर भी ध्यान दें। और खास करके हमें अंदर ध्यान देना है, कंटिन्यूसली हमें अंदर की ओर देखना है, इनवर्ड देखना है। क्या मैं पवित्र हूं, परमेश्वर के पवित्र लहू से धोया गया हूं, मैं हूं कि नहीं ठीक। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरे मन की जांच कर। क्या आपकी प्रार्थना में आप ये कहते हैं शाम को आकर, प्रभु मुझ में जांच कर, कोई चीज आ तो नहीं गई मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे इस आत्मा को अशुद्ध ना करें, और अपने आप को पवित्र आत्मा से फिर से शुद्ध करो, परमेश्वर के सामने अर्पण करो अपने आप को, आशीषित हो और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो। क्योंकि प्रिय यीशु ने स्वयं कहा है कि मैं तुम्हारे संग हूं, मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। यीशु ने स्वयं कहा है तुम पृथ्वी के नमक हो। यीशु ने स्वयं कहा है कि तुम रुचि लाओगे। नमक का काम है कि हम रुचि लाएं, नमक का काम है हम शुद्ध किए गए हैं, ओके, और हम खाने में स्वाद लाते हैं, और हम जो है नमक जो है प्यास बढ़ाता है। और चौथी बात यह है कि नमक सफेद है और ये एक चिन्ह है
परमेश्वर की पवित्रता का। मैं पवित्रता का कि और आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। मान के चलो आप जो बहनें देख रहे हैं, स्त्री, आप खाना पका रही हो रसोई में और आखिर में आप सोचते हो कि आप नमक में अपने जो डिश है उसमें आखिर में नमक डालूंगा, और फिर आप जैसे ढक्कन खोलते हैं उस डब्बे का जो नमक है और देखते हैं कि नमक क्या है, गंदा है, या फिर धटी लग रहा है, या फिर पानी छूट चुका है, उस नमक में पानी है, गीला हो गया है और गंदा लग रहा है, या फिर सड़ा हुआ लग रहा है, आप क्या करेंगे? क्या उस गंदे नमक को आप खाने में डालेंगे या फिर उस नमक को बाहर फेंकेंगे? और आपका जवाब यही रहेगा, नहीं, ये नमक मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। प्रिय लोगों, उसी तरह जब परमेश्वर हमें देखता है, इस ढक्कन को खोलता है और कहता है कि अरे ये नमक तो खराब हुआ है, ये नमक तो पानी छूटा है या गंदा है, मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं दूसरा नमक लूंगा। प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है, और जब वो देखता है कि हम तैयार नहीं हैं रुचि लाने के लिए, वो किसी और को इस्तेमाल करता है। ओके, इसलिए जरूरी है कि हम शुद्ध रहें, जैसे प्रभु ने बनाया है, धोया है, और प्रभु के लिए हम स्वाद लाए, संसार के लिए हम प्रभु का स्वाद लाए। आमेन, आमेन। आइए प्रार्थना करके हम समाप्त करें। स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, आपने हमें नमक कहा, कोई और नहीं लेकिन नमक कहा। धन्यवाद कि हमें बुलाया आपने कि हम पिता आपकी महिमा को प्रकट करें, अच्छे कामों के द्वारा पिता आपके गुण को हम प्रकट करें, ताकि आपकी महिमा हो, जो स्वर्ग में हमारा परमेश्वर, उसकी महिमा हो। प्रभु, इस वचन से मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, आप हम सबको आशीष कर, ये वचन के द्वारा हमारा जीवन बदले। इस वचन से जो आपने कहा है प्रभु, हम अपने आप को पिता गंभीरता से ले, आपके संग संग चले, बुराई से दूर रहे और आपके नाम को हम महिमा लाए। मदद कर हम सबको। मेरी प्रार्थना है छोटे से लेकर बड़े तक पिता, हमारे भाई बहनों को जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम सबको मैं आशीष मांगता हूँ, आपका रक्षण मांगता हूँ। वे सचमुच आपके बुलाए हुए लोग हैं, आपके चुना हुआ पिता परमेश्वर जन हैं, वे शुद्ध हैं, आशीषित हैं, और वो स्वाद लाने वाले बने। हम सब लोग पिता आपका स्वाद लाने वाले लोग बने यीशु मसीह में। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का अनुग्रह आपके संग रहे। हम जल्दी मिलेंगे।